दोस्तों, आज दो खंडित शुगर के दिमाग का ऑपरेशन करके उसकी थिंकिंग को आपके सामने परोसने वाला हूं, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, इसको देखिएगा जरूर। पहले इस खंडित शुगर की बात सुनिए। अंधभक्तों का भगत सिंह भरत तिवारी। मैं सोच रहा था कि ये अंधभक्त जो हमेशा इनकाउंटर का जश्न मनाते आ रहे हैं, वो मीडिया जो हमेशा ठोक दो की राजनीति का समर्थन करता रहा है, ऐसा क्या हो गया कि अचानक भरत तिवारी के केस में सबका जमीर जाग गया। मतलब अचानक से शोर होने लगा, 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, न्यायिक जांच भी अब होनी है उस इनकाउंटर की। जब भरत तिवारी की कुंडली निकाली गई तो भाई साहब वो निकला एक नंबर का अंधभक्त इस्लामोफोब। यानी खुल्लम खुल्ला वो पिस्टल लेकर मुसलमानों को गज़वे हिंद, इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले, वही अंधभक्त वाली थ्योरी जो पूरी फैलाई जाती है, उन्हीं में से वो भी एक था। जो हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, साला तुम सबके लिए भी एक धमाकेदार ये रहा मैसेज, ये लो। मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर वीडियो बनाकर धमकी दे रहा था पिस्टल में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिरोज भरत तिवारी ने ईद पर अपने दोस्तों को बुला के उसको हलाल नहीं किया था। भरत तिवारी ने किसी धर्म के बागी इंसान को घर में घुस के गला काटने की और मारने की कोशिश नहीं की थी। भरत तिवारी ने हिंदू लड़की को बहन बना के उससे राखी बंधवाने के बाद उसके छाती पर हाथ नहीं रखा था, और उस लड़की के मना करने के बाद उस लड़की को छत से बाहर नहीं फेंका था। और भरत तिवारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो लाखों मुसलमान कर चुके हैं दुष्कर्म। भरत तिवारी अपने समाज में जितने भी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, सबके लिए लड़ रहा था। इसलिए भरत तिवारी के साथ लोगों का सिंपैथी था। ये शुगर कह रहा है कि नैरेटिव बनाई जाती है, फैलाई जाती है। फिरोज बात सुन, तुम दुनिया में जहाँ भी देख लो, जहाँ तुम शुगर 30% 40% हो जाते हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जहाँ भी हो। ईरान को तुम लोगों ने नर्क बना दिया। 50 साल पहले ईरान कुछ और हुआ करता था, आज तुमने क्या बना दिया है। चलो मान लेते हैं कि ये बाहर के देश में तुम लोग जो करते हो। तुम तो इंडियन मुसलमान हो, तुम तो हिंदू से कन्वर्ट हुए हो, तुम्हारी सिंपैथी तो यहाँ होगी। तो सबसे पहले तुमने पाकिस्तान बांट के लिया, ये इंडिकेशन है। उसके बाद कश्मीर में हत्याएं की, ये इंडिकेशन है। 1084 हत्या तुम कर चुके हो इंडिया में डिवीज़न के बाद, ये तुम्हारा इंडिकेशन है कि तुम क्या चाहते हो। साला एक पाकिस्तानी खंडित शुगर शोएब अख्तर हमारे नेशनल टीवी पर आके कहता है कि गजवाए हिंद तो होगा, जो कि हमारे ही देश से जिसकी रोजी रोटी चलती है, कुत्ते की तरह यहीं से पलता है वो, और हमारे ही देश को धमकी देता है। और तुम शुगरों के मुंह से एक बात नहीं निकलती है। तुम शुगर तो छोड़ो, यहाँ के हिंदू शुगर भी हैं, वो चुप रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हिंदू शुगर ऐसे हैं जो अपनी बहन और मामी के ख्वाहिश रखते हैं, और वो तुम्हारे जैसे जल्दी से जल्दी बनना चाहते हैं। इसलिए 40% हिंदू तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक बच्चे को घर से लेकर मदरसा तक तुम लोग पॉइजन कर चुके हो कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 1 लाख प्रूफ मिल चुका है। कभी तुम मस्जिद में हथियार रखते हो, कभी तुम घर के तहखाने में हथियार रखते हो, कभी तुम ट्रेनिंग देते हो, कभी तुम मैप बनाते हो कि 1947 में इसको इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाना है, और तुम बदतमीजी कर रहे हो। और जो इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा उसके अगेंस्ट हर हिंदुस्तानी को लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। भरत तिवारी ने ये नहीं कहा कि मैं किसी मुसलमान को मारूंगा। भरत तिवारी ने ये कहा जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। तो यही इंडिकेट करता है फिरोज कि तू भी बनाना चाहता है इस्लामिक राष्ट्र, क्योंकि जब तू यहाँ पर मुसलमान को इंडिकेट करता है, इसका मतलब एवरी मुस्लिम वांट्स दिस इस्लामिक राष्ट्र। लेकिन कहते हैं ना कि नफरत की आंधी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, कभी ना कभी वो अपना खुद का घर उजाड़ देती है। यही काम हुआ भरत तिवारी के साथ भी। तो इसलिए वो लोग जो कल तक गाजा के मासूम बच्चों की मौत का भी जश्न मनाते हैं नफरत में, आज उनके भी दिलों में अचानक दर्द जाग गया, क्योंकि उनका अपना कोई दुनिया छोड़कर चला गया। सच्चाई तो आखिर तुम्हारे मुंह से निकल ही जाती है, और समझने वाले समझ जाते हैं। इस शुगर ने कहा कि गाजा में बच्चे के मरने से हम लोग जश्न मनाते हैं। बिल्कुल जश्न नहीं मनाते हैं। जश्न तू मनाता है फिरोज, तुम्हारे ऐसे शुगर कायर मनाते हैं जश्न। जब इजराइल में औरतों का रेप किया जाता है, 1300 लोगों को मारा जाता है, तब तू जश्न मनाता है। और जब
इजराइल ठोकता है न तो हम जश्न मनाते हैं और न हम खुश होते हैं, बल्कि पनिशमेंट तो ज़रूर मिलना चाहिए उस आतंकवादियों को जो किसी देश में जाके औरतों का रेप करे, नग्न करके वीडियो बना के डाले। अब इस दूसरे खंडित शुगर की बात सुनिए। से लोग मुझे डीएम में पूछ रहे हैं कि आप भरत तिवारी पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। भरत तिवारी ने कुछ ऐसी बात कही है हम मुसलमानों पे, पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, साला तुम सबके लिए भी एक धमाकेदार ये मैसेज ले लो। और ये कहीं से भगत सिंह नहीं है, क्योंकि भगत सिंह की जो सोच थी वो यूनिटी वाली सोच थी और हर धर्म को एक साथ लेके चलने वाली सोच थी। ऐसे लोग जो जातिवाद मानसिकता रखते हैं, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता। अगर हमारे कौम के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसे सपोर्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। खुदा हाफिज। दोनों ने सिर्फ एक वीडियो को दिखाया और दोनों का यही कहना है कि जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सही कर रहे हैं और जो इस्लामिक राष्ट्र के अगेंस्ट जाएगा वो मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान में जहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था वहाँ पर ये लोग उनको हीरो नहीं मानते हैं, विदेशी बाप को ये लोग हीरो मानते हैं और कल को यहाँ पर भी यही करेंगे। दूसरी बात इसने कहा कि भगत सिंह यूनिटी रखते थे, तो इसने भी यूनिटी की ही बात की है। भगत सिंह ये नहीं कहते थे कि जो इस्लामिक राष्ट्र बना लेगा हम बांट रहने देंगे। भगत सिंह ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तान हम बांट के दे देंगे। और सुन शुगर, तू लास्ट में अपने मुंह से सच्चाई हग ही दिया, क्योंकि जो तुम्हारे कम्युनिटी के अगेंस्ट बात करेगा तू उसके तरफ सिंपैथी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कोई बीजेपी को समर्थन करता है तो तुम्हारी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाता है। अगर कोई गुड गवर्नेंस की तारीफ करता है तो तुम्हारी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाता है। अगर कोई देश की बात करता है तो तुम्हारी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाता है। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने की बात करता है तो तुम्हारे कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाता है। मतलब तुम्हारे कम्युनिटी के अगेंस्ट वो हर इंसान है जो इस देश से प्यार करता है। और सुन, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी कम्युनिटी के अगेंस्ट हूँ। बात तो सही है। और तुम दोनों शुगरों के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, तुम